दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम बेस्ड एनालिसिस का है हमारा टॉपिक। प्रॉब्लम बेस्ड एनालिसिस में मैं आपके अभी कमेंट नहीं रीड कर पाऊंगा कि जितना भी पहले मैं आपको एक बार समझा दूं अच्छे से, फिर इसका हम आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड एनालिसिस में गाइस आपका क्या रहता है, लाइक फादर है। सबसे पहले एक दो इसके रूल हैं वो कर लेते हैं कि जैसे फादर है और सन है। मान लीजिए फादर का एज है 30 और सन का, तीनों सन की टोटल का एज है आपका 10। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर इनका एज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, या आफ्टर 10 ईयर, तो आफ्टर 10 ईयर फादर का एज कितना होगा 40 और तीनों सन का। अब कई पर्सन क्या कर देते हैं, इसमें 10 ही ऐड कर देते हैं ना, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 3 सन का आपको ऐड करना है यानी 30। तो आपका यहाँ पे रेशियो कितना आएगा 1:1। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ कि आपको ये ध्यान देना है कि कितने पर्सन है। दूसरा आपका जो है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एज का जो डिफरेंस है, एज का जो डिफरेंस है वो हमारा सेम रहता है। ठीक है, एज का जो हमारा जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। लाइक हमारा जो फादर और सन का जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे फादर और सन है, अगर फादर का सन 40 है और सन का एज है 20, तो इनका जो एज का डिफरेंस है वो हमारा क्या है 20 है। तो इनका एज का डिफरेंस 10 साल पहले भी 20 का ही था। जैसे इसका अगर 10 साल पहले हम बैक जाएं तो इसका एज था 30 और इसका 10 साल पहले करेंगे तो हमारा इसका एज कितना रहेगा 10। तो दोनों का एज का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो जो एज का हमारा जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, मान लीजिए राम और श्याम है। राम और श्याम की एज का रेशियो है, अरे एज है 20 और 17। राम श्याम से 3 साल बड़ा है। मान लीजिए एक भाई है, दोनों भाई हैं, तो आपका इनका 5 साल पहले इसका क्या होगा 15 और 5 साल पहले इसका क्या होगा 12 और 10 साल के बाद भी इनकी एज का डिफरेंस हमेशा 3 का रहेगा। सबसे पहला हमारे को बस यही दो रूल जो है आपको ध्यान रखने हैं कि दोनों रूल क्या है। एक तो ये है कि जो एज का डिफरेंस है वो सेम रहता है। क्वेश्चनों को हम सबसे पहले हमारा जो रहेगा ए और बी का प्रेजेंट एज का जो हमारा रेशियो है वो है 4:5। 4:5। उसने कहा कि आफ्टर 6 ईयर यानी फ्यूचर में, अगर हमें यहाँ पे फ्यूचर में आना है तो हम यहाँ पे 6 ऐड करेंगे और अगर बैक जाना है तो हम ऐसे जाएंगे। तो उसने कहा कि 6 साल के पश्चात इनकी एज का रेशियो कितना होगा 5:6। 5:6। तो यहाँ पे हमारी दो बातें हैं। मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि आपको इक्वेशन से करना है, क्योंकि हमारा जो एज का क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे 4-5 का है, मान लीजिए 15 और 20 है, तो सबसे पहले मेरे को रेशियो को समझना है कि रेशियो क्या होती है। रेशियो ये होती है कि मान लीजिए 15 और 20 है ना, तो मैंने इनको 5 से कट किया तो 5×3 = 15 और 5×4 = 20। कोई भी दो ओरिजिनल नंबर होते हैं वो किसी एक नंबर से कट के आते हैं। जैसे 15 और 20 है तो हमने किससे कट किया इनको 5 से, यानी 5 से डिवाइड किया। अगर हम उसको 5 से वापस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको नंबर को वापस वही नंबर आ जाएंगे, 5×3 = 15 और 5×4 = 20। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपका मेन रहेगा इसमें रेशियो में। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट ये है, लाइक 21 और 39 है ना, तो ये ओरिजिनल नंबर है, इनको मैं किससे कट करूंगी 21 और 39 को 3 से ना, तो ये कितना आएगा 7 और ये कितना आएगा आपका 13 है ना।
जो सेकंड नंबर है वो 13 का मल्टीपल कंपल्सरी है, यानी 13 का मल्टीपल होगा 39 और 7 का मल्टीपल होगा कौन, जो फर्स्ट नंबर है वो 7 से डिवाइड होना जरूरी, तो 7 का मल्टीपल है 21। ठीक है गाइस, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। ठीक है, तो आगे मैं आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट किया कि जैसे फादर और मैं आपको क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा कि क्या ट्रिक होती है। लाइक सबसे पहले मेरी ट्रिक होगी, अगर फादर और सन की एज का रेशियो उसने दिया 7:3, वो बोलता है कि 4 साल के बाद ये होगा, 5 साल के बाद ये होगा, या 6 साल पहले ये होगा। लास्ट में पूछता है वो प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो फादर की प्रेजेंट एज, और जैसे ऑप्शन में दे दिया उसने 43, 42, 40 और 44, है ना। तो 43, 42, 40 और 44 हमारे ऑप्शन है। और फादर की प्रेजेंट एज की यूनिट कितनी है, 7। तो फादर की जो प्रेजेंट एज होगी ना वो 7 का मल्टीपल कंपल्सरी है, इसलिए 42 आपका आंसर होगा, आपको सोल्व करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले आपकी एक बारी आएगी, फिर आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन स्टार्ट ये होता है कि ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो है 4:5 आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर 6 ईयर हमारी इनकी एज का जो रेशियो होगा वो 5:6 होगा। मैंने अभी बताया था ये नंबर किसी न किसी से कट के आए होंगे, कॉमन कोई भी नंबर रहे होंगे ओरिजिनल, उनसे कट के आए होंगे ये। तो हम वो नंबर क्या मान लेते हैं जिससे कट किए होंगे एक्स, हमने इनको वापस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर कितना हो गया 4x, और ये कितना हो गया 5x। अब उसने ये बोला कि 6 साल के बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो होगा 5:6, है ना। तो हमने क्या किया, इसकी 6 साल के बाद कितनी होगी इसकी 4x + 6। अच्छा, इसकी कितनी होगी 5x + 6, और इनकी एज का रेशियो कितना हो जाता है 5/6। तो हम एक बार इसको मैं, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24x क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 36, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25x, और ये आपका हो जाएगा 30। तो 25x में से 24x जाएंगे तो x, और यहाँ से 36 में से 30 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6। तो 6 आ गई, तो 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। गाइस क्लियर है आपको जो ये x वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर है क्या? अंजू जी, मैं आपको 2 नहीं अगर 4 भी ऑप्शन अगर गिवन हो गए ना तो उसका मैं कॉन्सेप्ट कराता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अंजू जी ने पूछा है हमारा कि सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अभी तो हमने ये एक्स से किया था, मैं इसको दोबारा से रिपीट करूंगा क्योंकि आपके जो डाउट है वो क्लियर होने जरूरी है। सबसे पहले उसने एक क्वेश्चन आपके लिए, 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 में है। 2 numbers are in the ratio 5:9। दोनों संख्याओं में दोनों ऐड कर दिया जाए, यानी दोनों अगर योग कर दिया जाए दोनों संख्या में तो नया रेशियो 16:27 हो जाता है। देखिए जो एज है ना वो भी तो आपकी उसमें आपको बोल रहा है वो कि कोई भी संख्या ज्ञात करो दोनों में से। ठीक है, देखो आपका मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, अपने बुक नोट, अपने जो भी नोटबुक है आप लेके रखिए,
कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 में है, दोनों संख्याओं में 9 ऐड करने पर नया रेशियो 16:27 बन जाता है। कोई भी संख्या ज्ञात करो। सपोज कीजिए मुझे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है बट आंसर देना है। मैं एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ, बोर्ड पे स्पेस कम है ना। दो संख्याओं का अनुपात है 5:9 और दोनों में 9 जोड़ने पर तो मेरा आंसर कितना आ जाता है 16:27। ठीक है, तो मेरे जो ऑप्शन है मेरे आपके 42, सेकंड ऑप्शन है 44, थर्ड ऑप्शन है आपका 48, फोर्थ ऑप्शन है 99। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं ये देखूंगा कि अगर उसने फर्स्ट नंबर की बात की होगी तो 5 का मल्टीपल बहुत होना जरूरी है ना, लेकिन 5 से तो कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब उसने पूछा था कि दोनों नंबर में से कोई भी आप नंबर बता दो। तो सेकंड नंबर मेरा कितना है 9। अब 9 का मेरे को मल्टीपल चेक करना है कि 9 का मल्टीपल कौन है ना, 42 है, 44 है, 48 और 99 है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा आंसर 99 है। मेरा आंसर क्या है 99। ठीक है, लेकिन जैसे कि अंजू जी ने क्वेश्चन किया कि अगर ये सारे ही 9 के मल्टीपल हो, सही बात है कि अगर सारे ही मल्टीपल ऑप्शन जो होंगे वो 99 के मल्टीपल होंगे, है ना। जैसे 63 है और 54 है और आपका है 36 और एक मेरा ऑप्शन है 99, है ना। तो अब तो सही है। अब आप एग्जाम में बैठे हो, आपको बोला है कि 5:9 में है दो नंबर, उन दोनों में 9 ऐड किया जाए तो 16:27 बन जाता है। आपके ऑप्शन है 63, 54, 36 एंड 99। तो आप बोलोगे कि सर ने तो बताया था कि 9 का मल्टीपल चेक करना है ना, लेकिन हाँ मैं अभी भी कहता हूँ कि इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना। तो सबसे पहले आप देखोगे कि हाँ सारे 9 के। आपको क्या करना है कि मान लीजिए नंबर मैंने 63 मान लिया तो 9 ऐड होके वो किसका मल्टीपल होना चाहिए 27 का नहीं होना चाहिए। हम 63 में 9 ऐड करेंगे तो 72 बनेगा, लेकिन वो किसका मल्टीपल नहीं होगा 27 का। फिर हम 54 में 9 ऐड करेंगे तो वो कितना होगा 63, वो भी किसका मल्टीपल नहीं है 27 का। 36 में 9 ऐड करेंगे 45, वो भी किसका मल्टीपल नहीं है 27 का। और इसमें 9 ऐड करेंगे तो वो किसका मल्टीपल हो जाएगा 108, जो 27 का मल्टीपल है। क्लियर है गाइस। मैंने आपको बताया कि 9 ऐड करने पर किसका मल्टीपल होना चाहिए वो 27 का। देखिए एज के जो क्वेश्चन होंगे वो हम मल्टीपल से करते हैं, और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं तो ये मानता हूँ कि मल्टीपल और इकाई के अंक से बहुत बेहतरीन आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर है अंजू जी? ठीक है, आपका डाउट हो गया होगा। अब मान लीजिए मेरे को परीक्षा में ये चेक करना है कि मेरा 99 आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, ओके। मेरा क्वेश्चन क्या है कि 9 ऐड करने पर मेरा आंसर कितना आ जाता है 16:27। मैंने आपको एक ऑप्शन वाला जो आपका था वो क्लियर कट किया कि ऑप्शन अगर सारे ही ऑप्शन 9 के मल्टीपल हो तब क्या करें। अब सपोज कीजिए मेरे को अपना जो ऑप्शन है वो ट्राई करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। मान लीजिए मेरी वेरिफिकेशन के लिए मैंने इस नंबर को क्या माना 99, तो 9 यूनिट क्या होगी 99, तो 1 यूनिट क्या होगी 11 5 जा 55। इसमें 9 ऐड कर दो आप तो 64 हो गया ये। और 64 आपको तुरंत पता लग जाएगा कि 9 ऐड करने पर ये 16 से कटता है कि नहीं कटता है। और ये आपका 9 ऐड करने पर कितना हो गया 108। 4 से कट करोगे तो 16:27 आंसर आ जाएगा आपका। गुड, आपको क्लियर है। दूसरी बात, अगर आप इसको करते इक्वेशन से, मैं आपको फिर से गाइस अगर आपको जैसे क्लैरिटी में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन पहले इक्वेशन से करना है, बाद में आपको किससे करना है ऑप्शन से। वैसे सारे क्वेश्चन जैसे एज का है, रेशियो का है, ये सारे ऑप्शन से इजी होते हैं, बट आपको मल्टीपल से तब कर सकते हो जब आप इक्वेशन से करोगे। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी
जैसे इसको हम ये किसी नंबर से कट के आए होंगे ना 5:9, तो मैंने इसको 5x मान लिया और इसको कितना मान लिया 9x। तो इन दोनों में नौ ऐड करने पर तो हमारा रेशियो नया कितना आ जाता है 16:27। गाइस इससे x की वैल्यू आ जाएगी, आप सोल्व कर सकते हो। दोनों तरीके हम साथ के साथ में लेके चलेंगे। ठीक है गाइस, क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। तो अपने कमेंट दे दीजिए ताकि मैं रीड कर सकूं कि आपको जो भी है क्लियर हो चुका है ये फंडा। अभी हम रिपीट करेंगे। अभी हम करते हैं एज के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था कि 5:6 है। आफ्टर 7 ईयर इनकी एज का जो रेशियो है, ये आप हमेशा एक बार ध्यान रखिएगा कि ये प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट लिख लीजिए ताकि गलती नहीं लगने के चांसेस है। प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:6 एंड आफ्टर 7 ईयर ये रेशियो बन जाता है 6:7। सबसे पहले मैं बेसिक आपको मैं करवा चुका हूँ पहले भी एक बार और फिर रिपीट करवाता हूँ। सपोज कि ये नंबर किसी ना किसी एक नंबर से कट के आए होंगे कॉमन से, ऐसा नहीं कि ये 10 से काट दिया हो या 20 से। तो ये x से डिवाइड होके आए तो वापस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओरिजिनल नंबर आ जाएंगे 5x/6x। ये तो उनकी प्रेजेंट एज है। आफ्टर 7 ईयर क्या होगी +7 और आंसर हमारा कितना आएगा 6/7। आप इसको एक बार सोल्व कीजिए और बताइए कि मेरे को ए की क्या आया। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन की इक्वेशन से। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि ए का यूनिट कितना इंक्रीज हो रहा है 1 और बी का भी कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है 1, है ना। तो 1 यूनिट के प्लेस पे वो क्या यूज कर रहा है 7 और यहाँ पे भी क्या यूज कर रहा है 7। तो अगर ए की 1 यूनिट बढ़ी है किसके कारण बढ़ी है वो 7 के कारण। बी की भी 1 यूनिट बढ़ी है किसके कारण 7, यानी 1 यूनिट हमारी क्या आ गई 7। तो ए की एज होगी 7 5 जा 35 और बी का एज क्या होगा 7 6 जा 42। दोबारा से देखिए कि इसकी एक बड़ी इसकी एक बड़ी इसके कारण 7 के कारण। तो 1 यूनिट क्या होगी आपकी 7। क्लियर है गाइस? एक क्वेश्चन है आपके लिए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4 यानी प्रेजेंट एज। आफ्टर 8 ईयर इनकी एज का रेशियो कितना होगा 4:5। आपको बताना है ए की वर्तमान आयु। आपके आंसर का मैं वेट करूंगा कि आपका आंसर क्या रहेगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:4। 8 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात होगा 4:5। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 32 वो सही है। इसका 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, इसका भी 1 यूनिट ड्यू टू 8 3 जा 24 8 4 जा 32। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको इक्वेशन से ही प्रेफर करूंगा कि आपकी इक्वेशन क्या होगी 3x 4x, है ना। और आफ्टर 8 ईयर +8 +8 इक्वल टू 4/5। तो आपका ये मैं आपका जो आंसर है 24 एंड 32 वो सही है। इसका 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है गाइज, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन था कि आपको 3x + 8 4x + 8 इक्वल टू 4/5। ओके, दूसरा क्वेश्चन। और देखिए गाइज आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि पेशेंस ये है कि आपको मैं धीरे धीरे हाई लेवल पे लेके जाऊंगा, लेकिन पहले एक बार लेवल आपको उठाना जरूरी। प्रत्येक क्वेश्चन को धीरे से सीखिए। आपके मन में जितने भी डाउट है उन सभी डाउट्स को मैं जानता हूं कि कोई भी क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, धीरे धीरे हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3:5 है आफ्टर 8 ईयर। आफ्टर 8 ईयर ए बी की जो एज का रेशियो होगा वो होगा 5:7। ठीक है, आप बताइए बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु क्या होगी जल्दी से। मैं आपके कमेंट का देखिए मुस्कान जी, पता है मैं
हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वेश्चन करने का है। कई बार क्या होगा कि आपसे जैसी इक्वेशन है ये नहीं लग पाएगी, लेकिन इक्वेशन क्या होता है आगे आगे मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि आपको इक्वेशन बेटर रहती है, आपसे इक्वेशन लगेगी नहीं। अभी जैसे क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट लेवल के डालेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज चलेगा। अभी देखिए, अभी भी कुछ स्टूडेंट के जो आंसर है वो गलत आ रहे हैं, है ना। तो ये डिफरेंस है। मुस्कान जी का जो आंसर है वो सही है। अरे भैया, आपको समझे नहीं क्वेश्चन। यहाँ पे कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है? 2। और यहाँ पे भी कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है? 2। और ये जो 2 यूनिट बढ़ा रहा है वो किसके नेम पे? 8 के नेम पे। तो 1 यूनिट क्या होगी आपकी? 4। और 4 5 का कितना हो जाएगा? 20। तो बी का एज 20 आएगा और इसका ए का एज कितना आएगा? 12। उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा। 7:10 है ए और बी की एज का रेशो, क्योंकि मैं आपको सभी को सिखाना चाहता हूँ ये मेथड। अभी आपका ये 10:11 हो जाएगा आफ्टर 9 ईयर। आफ्टर 9 ईयर आप बताइए ए की प्रेजेंट एज। देखिए यहाँ पे 3 यूनिट इंक्रीज हो रही है, किसके नेम पे? 9 के। तो 1 यूनिट क्या आएगा आपके? 3। और हमें बताना है ए की वर्तमान आयु, तो 7-21। गुड। ठीक है गाइस, समझ गए होंगे आप इस कॉन्सेप्ट को। दूसरी बात, अब हमारा इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए 7:10 है, 7:10 है, और हमारा यहाँ पे इनकी 6 साल के बाद हमारा इनकी आयु का अनुपात बताता है 8:11। 8:11। ठीक है। तो अब मेरे इसमें कई सारे आपसे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, तो आपको तो इसकी एज का तो पता लगेगा कि 1 यूनिट इंक्रीज हो रही है, तो ए का एज तो हो जाएगा 42 और इसका हो जाएगा 10 60 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मेरा बट क्वेश्चन ये नहीं है। सबसे उसने पूछा ए व बी की वर्तमान आयु का अंतर, या ए और बी की आयु का अंतर, उसका क्वेश्चन है मेरे सामने कि ए और बी की आयु का डिफरेंस क्या होगा। तो गाइज हमें ए और बी की आयु का डिफरेंस निकालने के लिए हमें इन दोनों की एज निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरी 1 यूनिट क्या आ चुकी है? 6। तो इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 3 यूनिट है। कितना है? 3 यूनिट। ठीक है। तो इनकी जो एज का डिफरेंस है 3 यूनिट, और मेरी 1 यूनिट यहां से कितनी आ चुकी है? 6। तो मेरी 3 यूनिट कितनी होगी? 18। तो मुझे 18 आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? दूसरा क्वेश्चन, वो पूछ सकते हैं इनकी एज का टोटल क्या है दोनों की, और दोनों की एज का टोटल है 17 यूनिट, और मेरी 1 यूनिट कितनी है? 6। ठीक है। तो आपकी ये आपकी हो जाएगी दोनों की टोटल 17। तो 17 गुना में 6, 102। तो मेरे आपसे 2 डिफरेंट क्वेश्चन थे। अगर आपकी 1 यूनिट आ जाती तो आप कुछ भी बता सकते हो। डिफरेंस बताना है तो 3 यूनिट, और 1 यूनिट कितनी है हमारी? 6। तो अच्छा, टोटल बताना है तो 7 और 10 17, 17 6 102।